afternoon, everyone. And our chief guest has arrived. I would like to call Makrand on the stage. A very versatile actor, a seasoned stage personality, and overall our well-wisher and our company's very best buddy who stands with us in all the circumstances. I welcome you, Devendra sir. I would like to call upon Maitreya Dadashri, the chief guest of the program, on the stage. I would like to call Devendra ji on the stage. I would like to call Ritikesh Maharaj ji on the stage to do the lighting of the lamp. Rupal, please help. On this auspicious day, we will start with spiritual award. He is none other than Ritikesh Maharaj ji. He has many accolades. He has done a lot of job for the society, walking the spiritual path, and we salute his efforts and his contribution towards society. Congratulations, Guruji. The next name, Prabhat Ji. Makrand, continue. शोधकर्ता, लेखिका, इन्होंने किताब लिखी। जानकार श्रोता यानी कि पहले जो सुन रहे हैं उनको एजुकेट किया जाए। इन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया है। Going back to the next award, वेद प्रकाश वैदिक जी। पाकिस्तान में जाके आँख दिखाना और इंडिया में आके लोगों को जर्नलिज्म सिखाना, ये आप ही कर सकते हैं। Somebody please guide him. सिर्फ 13 वर्ष की आयु में उन्होंने हिंदी के लिए सत्याग्रह किया और पहली बार जेल गए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर अपना शोध ग्रंथ हिंदी में लिखा है, जिसके कारण स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज ने उनकी छात्रवृत्ति रोक दी और स्कूल से उन्हें निकाल दिया। इस ज्वलन मुद्दे को लेकर 1966 में भारतीय संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधुलिमय, आचार्य कृपलानी, हिरेन मुखर्जी आदि ने वैदिक का समर्थन किया।
श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पहल पर स्कूल के संविधान में संशोधन हुआ और वैदिक को वापस लिया गया। इसके बाद वे हिंदी संघर्ष के राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में उस समय काफी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी जब उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंध पर अपना शोध प्रबंध हिंदी में प्रस्तुत किया, जिसे विश्वविद्यालय प्रशासन ने अस्वीकार कर दिया और उनसे कहा कि आप अपना शोध प्रबंध अंग्रेजी में ही लिख कर दें। वैदिक जी भी जिद पर अड़ गए और उन्होंने संघर्ष शुरू किया। बात बहुत आगे संसद तक पहुंची, अनेक राजनेताओं के समर्थन में आ गया और परिणाम ये हुआ कि आखिर में प्रशासन को झुकना ही पड़ा। एक और बात, डॉक्टर वैदिक ने पिछले 50 वर्षों में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अनेकों आंदोलन चलाए और अपने चिंतन व लेखन से ये सिद्ध किया कि स्वभाषा में किया गया काम अंग्रेजी के मुकाबले कहीं बेहतर हो सकता है। उन्होंने एक लघु पुस्तिका विदेशों में अंग्रेजी में भी लिखी, जिसमें तर्कपूर्ण ढंग से ये बताया कि कोई भी स्वाभिमानी और विकसित राष्ट्र अंग्रेजी में नहीं बल्कि अपनी मातृभाषा में सारा काम करता है। उनका विचार है कि भारत में अनेकानेक स्थानों पर अंग्रेजी की अनिवार्यता के कारण ही आरक्षण अपरिहार्य हो गया है, जबकि इस देश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। Big round of applause. No, I'm giving copies. I have already given. वैदिक जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जब आप पाकिस्तान जाके बड़े बड़े तुरम खां से मिले तो आप दाऊद को घसीट के क्यों नहीं ले आए? मुझे आज मैं शुरू है। हेलो आज सचमुच मेरे लिए ये ऐतिहासिक दिन है। मुझे भारत में और विदेशों में पिछले 60 साल में कई अवार्ड मिले। प्रायः मैं अवार्ड लेने कभी जाता नहीं। आज यहाँ आया, ये वैदेही जी बड़ी कमाल की बेटी, मेरे लिए तो बेटी की तरह है। इन्होंने और अरविंद नागर जी ने दोनों ने मुझे ऐसा जकड़ा कि मुझे आना पड़ा। और मैं सच कहता हूँ, आज यहाँ आके और अवार्ड्स के बारे में जो आपने भाषण दिया उसको सुन के मुझे लग रहा है कि जो विचार मैं सारी दुनिया में फैलाने की कोशिश करता हूँ आप उसका अनुकरण करके दिखा रहे हैं। वही तो कर रहे हैं। ये अवार्ड देना और अवार्ड लेना दोनों बहुत ही दुखद श्रेणी में चले गए हैं आजकल, जैसा उन्होंने बताया। इसलिए मैं बहुत बचता हूँ इनसे, और न मुझे कभी किसी पद की इच्छा होती है। अटल जी जब मेरे घर ठहरा करते थे और मैं नौजवान था तो मुझसे कहते थे कि भाई वैदिक जी, आपके माथे पर लिखा है भारत का प्रधानमंत्री बनना। मैं उनसे कहता था, अटल जी मैं चपरासी में नहीं बनने वाला हूँ, कोई पद मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज यहाँ आकर मैं बहुत आनंदित हूँ, और देवेंद्र जी तो बिल्कुल, मैं इनको बहुत प्यार करता हूँ। इनके हाथ से सम्मानित होना बहुत प्रेम की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। अब वो आपके लिए खास चले हैं। आपने हाफिज सईद के बारे में कहा, वो बता दूं कि पिछले 65 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, लगातार लिखता रहता हूँ। दुनिया के करीब 80 देशों में गया हूँ। 15-20 प्रधानमंत्री मेरे व्यक्तिगत मित्र रहे हैं, भारत के भी और भारत के बाहर भी। मैंने दुनिया के कई हाफिज सईद जैसे लोगों को अब तक इंटरव्यू किया है, इंटरव्यू नहीं किया है, इंटरव्यू से ज़्यादा किया है, बात की है, उनका हृदय परिवर्तन किया है, उनको सही दिशा में ठेला है। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ये एक मामूली घटना थी, लेकिन क्योंकि नरेंद्र मोदी का मैंने समर्थन किया था, रामदेव ने और मैंने पूरे देश में घूम घूम के एक हवा तैयार की थी, तो लोगों ने कह दिया कि ये नरेंद्र मोदी ने इनको भिजवाया था। वैसा नहीं था, मैं स्वयं कई बार पाकिस्तान गया हूँ। पाकिस्तान चाहता हूँ, मैं ज़्यादा बोल दिया, मैं पूरा कर रहा हूँ। तो आपने पूछा इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ, आज परम आनंदित हूँ और वैदिक जी से बहुत ही प्रभावित हूँ। इन्होंने जो बात कही उसने मेरा हृदय जीत लिया। नमस्ते, खूब बधाई, बहुत धन्यवाद, नमस्ते। नेक्स्ट अवार्ड नादिरा बब्बर जी। नादिरा जहीर बब्बर राष्ट्रीय महाविद्यालय नाट्य विद्यालय से पास आउट, गोल्ड मेडलिस्ट।
1971, 1980 में उन्होंने अपना ग्रुप एकजुट, यहूदी की लड़की उनका पहला नाटक, और न जाने उसके बाद कितने नाटक में अभिनय और निर्देशन, जैसे कि संध्या छाया, लुक बैक इन एंगर, वल्लभपुर की रूप कथा, बातलात के हालात की भ्रम के रूप, बेगम जान, और कई नाटक लिखे, सखूबाई, दयाशंकर की डायरी, सुमन और सना, जी जैसी आपकी मर्जी, और मेरी माँ के हाथ, उनका जो ये नाटक है, बिल्कुल अपनी माँ जो कि एक कवि रही, उनके पिताजी सैयद सज्जाद जही जो कि कॉमरेड थे, लेकिन उनकी पत्नी एक कवि रही, और जो उन्होंने सहा है वो कहानी उन्होंने खुद लिखी और जिसका निर्देशन करने का मौका उन्होंने मुझे दिया और मैंने वो निर्देशन किया था। और मैं उनसे कहता हूं कि प्लीज उस नाटक को आप फिर से रंगमंच पर लाइए। और एक बात कहना चाहूंगा, मेरी उम्र उतनी नहीं है पर बहुत अच्छे अच्छे रंगकर्मी को देखा सभी भाषाओं से। पर एक बात कह दूं कि जैसे डॉक्टर श्रीराम लागू जी को मैंने देखा, दत्ता भट्ट को देखा, मुझे लगता है नसीरुद्दीन शाह है, परेश रावल मुझे बहुत पसंद है, लेकिन नादिरा ज़हीर बब्बर को भी अगर आप स्टेज पर देख लें तो ऐसा लगता है कि वाकई में कलाकार हैं तभी रंगमंच है। क्या बात है। नादिरा जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है। जी प्लीज। मुझे ये सवाल करना है कि इतनी सारी मेहनत करके इतना कुछ करने के बाद कोई एक टीस तो बची होगी, कोई एक ऐसा तो खाली कोना होगा कि आप चाहते हो कि थिएटर को ये आज होना जरूरी था। वो बहुत सारी चीजें हैं जो रह जाती हैं, बच जाती है, हम नहीं कह पाते, हम नहीं कर पाते। लेकिन जिंदगी थोड़ी थोड़ी, अभी जैसे मैं 74 साल की हो गई हूँ, बताना नहीं चाहिए मुझे, हो सकता है किसी को मैं 54 की लग रही हूँ। मुझे तो आप 40 के लगे थे। तो लेकिन फिर भी काम जब तक जिंदा है तब तक करना है और खुशी से करना है। सबसे जरूरी चीज है कि आपको दुनिया में खुशी बांटनी है और मोहब्बत करनी है लोगों से, थैंक यू। उनको अपना समझना है, बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी। एक चीज है जो मुझे परेशान करती है, जो आफ्टरनून ने काफी हद तक उठाई है, वो है तासुब, धार्मिक नफरतें। हम सब का ये फर्ज है कि हम इन चीजों से अपने मुल्क को आजाद करें। लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे को प्यार करें। बहुत शुक्रिया। बाउ तोरसेकर हैज वन मैसेज फॉर देवेंद्र सर, तो प्लीज प्ले द मैसेज। नमस्कार मित्रों, मी भाऊ तोरसेकर. प्रकृतीमुळे मी दिल्लीत अडकलेलो आहे आणि सगळ्यात पहिल्यांदा वैदेही मॅडम आणि देवेंद्रजी फडणवीस यांची माफी मागतो, कारण त्या दोघांनाही मी या समारंभाला येईल असं आश्वासन दिलं होतं. न्यूज मेकर्स अचिव्हर्स अवॉर्ड यासाठी माझी निवड झाली तेव्हा त्या समारंभाला मी हजर राहील हे आश्वासन दिलं होतं. पण मित्रांनो, आजकाल परिस्थिती अशी आहे की कसली बाधा कधी होईल हे सांगता येत नाही. ईडीची धाड कधी पडेल, महाराष्ट्र पोलिसांना कुठली कृती गुन्हा वाटेल याचा जसा अंदाज बांधता येत नाही, तसंच प्रकृतीला धाड कधी भरेल हे सांगता येत नाही. मी दिल्लीमध्ये आहे आणि या कार्यक्रमासाठी यायची इच्छा होती, पण मला येता आलं नाही, कारण डॉक्टरांनी मला प्रवास वगैरे करण्यावर स्ट्रिक्टली निर्बंध घातलेले आहेत. थोडासा कार्डियाक प्रॉब्लेम वगैरे आणि बीपी वगैरे या अडचणी आहेत, त्यामुळे मी येऊ शकलो नाही.
पण ज्या अगत्याने मला या संस्थेने एक पुरस्कार देऊ केला आणि देवेंद्रजी वगैरे ज्या अगत्याने त्यात हजर राहायला आले किंवा माझे इतर सहयोगी आहेत ज्यांना पुरस्कार मिळाला, त्या सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि परत एकदा मी गैरहजर राहिल्याबद्दल माफी मागतो. नमस्कार. I no need to speak much about Devendra ji, and you all have witnessed and known him. Most loved leader of Maharashtra. I would like to just take 2 minutes from yours. Sure. Mr. Hemant Nagrale, please come on the stage. A best police officer of Maharashtra who knows no nonsense, knows how to deal controversies, and also knows how to keep up his word. Social awards. Best IAS Officer Award, Dr. Ashish Chauhan. Dr. Ashish Chauhan has done enormous work during COVID in Uttarakhand. He is a social worker, social activist, and at the same time IAS, who has helped many lives in Uttarakhand. And at this age, he has achieved more than what one could do. Thank you for his social contribution. The next award is none other than Tirath Singh Rawat ji, the former Chief Minister. I gave this award after his IAS, the reason being, these are the people who monitor their works. So I said, this time let me reverse the sequence. सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि उत्तराखंड में दंगे होते हैं? देवभूमि है, दंगों का तो सवाल ही नहीं है। तो बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी शासित राज्य है। बिल्कुल है, और ये मौका अवसर मिला कि फिर दोबारा आए। जी, मुझे एक बात ये पूछना था कि उत्तराखंड में अगर कुछ बदलाव चाहेंगे आप, तो सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा? देखिए, जनता सबसे बड़ी ताकत है, और जनता जो चाहती है वो होता है। तो बदलाव तो जनता चाहती है। मैं पॉलिटिकल बदलाव नहीं कह रही हूँ, उसके उन्नति के लिए उत्तराखंड के स्टेट के। देखिए, उत्तराखंड एक उत्तर प्रदेश का पार्ट हिस्सा बना, और जब उत्तर प्रदेश में थे तो उत्तराखंड की पहचान नहीं थी। अभी आशीष जी आए हैं तो जानते हैं, और मैं तो उत्तर प्रदेश में भी रहा हूँ, विधान परिषद के अंदर आया तो गृह मंत्री रहा, लेकिन एक पार्ट ऐसा था कि किसी को सजा देनी है ये ब्यूरोक्रेट को, अधिकारी को, तो उत्तराखंड के दूर दराज में भेज दो। चमोली जहाँ ये पिथौरागढ़ में आशीष भी बैठा हुआ है। आशीष जी, आपकी पोस्टिंग कहाँ है? ठीक है ना, तो इसलिए मैंने, तो ये उत्तर प्रदेश में पहचान थी, पिथौरागढ़ जहाँ आशीष जहाँ से आया, और या चमोली इंटीरियर जहाँ के लिए देवभूमि कहते हैं, जहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, इवन बॉर्डर चाइना वो एरिया, उत्तराखंड बना तो अपनी पहचान लेके आया है। जी, सबसे बड़ा बदलाव, उत्तर प्रदेश पहचान नहीं थी, उत्तराखंड पहचान बनाई। आज दिल्ली प्रधानमंत्री जी के इर्द गिर्द रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पीओमओ में हो, या संगीत के क्षेत्र में आपके बम्बई में
उर्वशी रौतेला जैसी हो, सारे वहां से हैं। ये बदलाव हुआ है, बदलाव आया है, कोई क्षेत्र छूटा हमारे नहीं उत्तराखंड- जहाँ परिवर्तन नहीं आया, और विकास निरंतर बढ़ा है। और मोदी जी ने वहाँ 4 चांद लगाए हैं, चौमुखी विकास हुआ है, उसी के कारण हम दोबारा आए हैं। सर मुझे आपसे एक लास्ट सवाल पूछना था। IPS IAS की तो आप तबादले कर देते हो भयंकर भयंकर जगह पे, अगर कोई पॉलिटिशियन गलतियां करे तो, कोई राजनेता गलतियां करे तो उसे कहाँ भेज देते हो? जनता जहाँ चाहती है वहाँ भेज देते हैं। जनता के सामने कोई नहीं। जी धन्यवाद। बड़ी ताकत है, बिल्कुल। और मैं तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जी। नतमस्तक होता हूँ कि आपने मीडिया के बारे में जैसे एक सोच थी आज के समय में, पहले भी, वो सब आपने संशय दूर कर दिया है। नहीं तो मीडिया के बारे में न जाने सच्चाई है क्या हुआ है, और लिखा क्या है, बोला क्या है, मेरे साथ भी हुआ है, तो इसलिए पता नहीं, लेकिन आपने सत्यता जब वास्तव में ऐसे लोग भी हैं मीडिया के अंदर जो मन में और जो वास्तव में दिख रहा है वो लिख रहा है, वो दिखाया है। मैं आपको ऐसे उस पर नतमस्तक होता हूँ और प्रणाम करता हूँ, और आपने मुझे इस योग्य समझा है, आज अवार्ड आपने ये मुझे दिया है, तो मैं इसके लिए धन्य हूँ, आपका साधुवाद करता हूँ और सलाम करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। अरविंद जी जैसे हमारे, देखिए हमारे गुरु जी बैठे हैं, अरविंद जी गुरु जी बैठे हैं हमारे, ये बहुत अच्छे अच्छे इस प्रकार के शहीद हैं, और बहन जी ने जिस तरह के शहीद, जिन लोग आपने सम्मान किया, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं केवल इसलिए आया कि बस थोड़ा सा आपके कार्यक्रम को मैं एक देख लूँ, और क्योंकि पिछली बार भी आपने 4 चांद लगा, मैं इस रूप में नहीं आया, मैं इस रूप में नहीं आया, मैं केवल एक सम्मिलित होने के लिए, और ऐसे बड़े बड़े विभूतियों को आपने सम्मानित किया, और मुझे उसका इन लोगों का आशीर्वाद मिला है, आपका जैसा सानिध्य मिला है। हम आपको धन्यवाद। जल्दी CM देखना चाहते हैं। Moving on to next award. Advocate Prashant Mali is here. I would like to call upon Rupal Mistry and Makarand Deshpande on stage to give away this award. हमारी लेडी थोड़ी भारी है, 2.5-3 किलो की है, तो उठाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है स्टेज में। आप साइबर सिक्योरिटीज और प्राइवेसी लॉयर हैं, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते होंगे ना कि साइबर क्राइम ज्यादा हो जाए तो मुझे केसेस मिल जाए? साइबर क्राइम तो रोज हो रहा है, जो कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन नहीं यूज करते उनके साथ भी साइबर क्राइम हो रहा है। तो उसके आपका कितना फायदा होता है? कि हमें तो ऐसा लगता है कि साइबर क्राइम किसी पे ना हो, क्योंकि हमारे पास तो कॉर्पोरेट्स आते हैं, तो जो कॉमन जनता है उन पे जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करती है और जो पे वैलेट्स यूज़ करते हैं, उनके साथ जो छोटे छोटे फ्रॉड्स होते हैं 20,000, 25,000, लाख, वो तो हम तहे दिल से चाहते हैं कि ऐसे फ्रॉड ना हो और लोग साइबर सेफ्टी के साथ ही ये सब चीज़ें यूज़ करें। मैं एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, लोगों के लिए क्या सजेशन दोगे आप अगर साइबर क्राइम उनके साथ ना हो तो? देखो, साइबर सेफ्टी जो है वो हमारे कल्चर में आना चाहिए, हमारे घर में, हमारे ऑफिस के कल्चर में आना चाहिए। और साइबर सुरक्षा जब तक हमारे कल्चर में नहीं आ जाए कि हम सब मिलके एक साइबर सुरक्षित माहौल ना तैयार करें, तब तक एक साइबर सुरक्षित समाज की रचना नहीं होगी। और जब तक साइबर सुरक्षित समाज नहीं होगा तब तक साइबर रेजिलियंस बिल्ड नहीं होगा, और तब तक हम साइबर सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो कॉमन जैसे चीज़ें हैं, जैसे पिन नंबर नहीं शेयर करना है, अपना मोबाइल किसी के साथ शेयर नहीं करना, पासवर्ड चेंज करना, ये छोटी छोटी चीज़ें, और जो
विलोभनीय फोन आते हैं आपको, जैसे कि कोई फ्री मिल गया, लॉटरी लग गई, या फिर आपको इंश्योरेंस के ग्रीड उत्पन्न करने वाले जो फोन आते हैं, अगर उनको आप टालते हो तो मुझे लगता है साइबर क्राइम कम होगा भारतवर्ष में और आपके साथ। थैंक यू सर, मैं चाहती हूँ कि क्राइम कम हो और आपको केसेस भी कम मिले। थैंक यू। Jokes apart. Next name, please. Yes, Best Doctor Award, Dr. Zemil Shah. She is a very exceptional lady who works for many orphan kids. She teaches them about their rights. She takes care of. Her expertise is very unique. You must. Next. Best Aesthetic Innovator Award, Shri Dilip Meswani. In the industry of aesthetics, I too have an aesthetic clinic, Vaidehi Aesthetics, which is very famous and we have a good review. But ये बिजनेस जो है आज की तारीख में एक बिजनेस बन के रह गया है, और इस बिजनेस में आप एक छोटी सी छोटी चीज में ठगे जाते हो सुंदर दिखने की लालच में। बट दिलीप मेसवानी जैसे लोग हैं जिन्होंने एक इनोवेटिव आइडियाज क्रिएट किए जहाँ पे आपको सर्जरीज और बोटॉक्स और फिलर्स जैसे महंगी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। एक्चुअली एस्थेटिक इंडस्ट्रीज में मशीन्स को लाके एक ब्यूटी में रिवोल्यूशन लाने का काम मिस्टर मेसवानी ने किया है। एंड इन दिस इंडस्ट्री वेयर देयर इज लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी एंड दिस मैन इज डूइंग रियली वेल। वी कांग्रेचुलेट यू फॉर योर वर्क सर। आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन स्टेज रूपल मिस्त्री एंड विपिन गौर। Big round of applause, please. Thank you, sir. Best Makeup Artist, Ojas Rajan. Ojas Rajani. Rajani. Where the people are begging on the streets, asking for their rights. People are saying that transgenders doesn't have anything to do. Here, Ojas like people who are doing justice to their profession and coming out of all the walls. Big round of applause, the celebrity makeup artist, Ojas. Ojas, come this side. I would like to call upon Zenobia and Makran Deshpande on the stage. Zenobia and Makran Deshpande. Would you please join? I would like to call Sandeep Soparkar on the stage. Best Journalist, National Herald, Zenobia Budai ji. Mishra. Santoshi Mishra. Santoshi Mishra in COVID time she fought for the Kamati Pura and also the sex workers, and she got the rights to live for them. She does enormous work for those downtrodden people to get their rights and fighting with the administrations. Santoshi is one unique example in journalism. Congratulations, Santoshi. Please, Zenobia and Sandeep, stay on the stage. Next. Best Journalist, Midday, विनोद कुमार मेनन. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. मुझे पता है भूख लगी है सबको, थोड़े से अवार्ड बचे हैं.
Paulumi Saha. Palumi is an anchor, very humble in her approach. She talks sense, and the journalist who's trying to make a difference. मुझे बड़ा मजा आता है कि न्यूज एंकर जब खड़ा होता है स्टूडियो में और बाकी सारे न्यूज चैनल्स को चैलेंज करता है कि तक वालों, इंडिया टुडे वालों, मैं ही नंबर 1 हूँ, देखते जाओ। मुझे कभी कभी लगता है कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, इतना जंप तो कोई नहीं कर सकता। कौन है कुछ अच्छा कोई है, चलो एक्रोबैट्स। नेक्स्ट बेस्ट जर्नलिस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया चैतन्य मारपाकवार. Big round of applause for Chaitanya, an independent thinker, a writer, an investigative journalist. Big round of applause, please, loud. Thank you. Best journalist independent Rafiq Mullah. Rafiq Mullah is always represents the minority issues and is one of the best journalists who does his part by investigating the stories and finding out the authenticity of the story. A big congratulations to Rafiq Mullah. Best journalist Bollywood bubble Nayandeep Rakshit. Best photojournalist Zoya Lobo. Big round of applause for Zoya. She refused to beg. She refused to go into flesh trade. She refused to bow down to the society in spite of her gender discrimination. She stood as a journalist, a photojournalist, and doing a marvelous job. And she deserves a big ovation. Big round of applause. Best editorial cartoonist Manju. Big round of applause for Manju. We say the cartoon speaks million words, and his cartoons has recombed many things. I would like to call upon Makarand Deshpande on the stage and Rupal Mistry to give a beautiful word. Vipin Gaur, please. The next. Yes, now entertainment awards and जिसका नाम लेने जा रहा हूँ. She is wonderful actress. She makes you laugh. Chala Hawa Ye Udya is a huge success on television on Z for several years, and this girl performs several characters, Nadira ji, and you are in splits, and she's against six male actors और एक लड़की, अभी दूसरी भी आ गई है, और वो कम नहीं है. मतलब अगर स्त्री नारी शक्ति एम्पावरमेंट, तो ये लड़की बहुत कमाल है महाराज जी. ये है श्रेया बागड़े से. ना, Shreya Bugde. Let me correct you. She is a comic actress. Chala Hawa Ye Udya, you must be seeing. She is one versatile character and plays multiple roles. A big round of applause for her contribution to the entertainment. Lovely Shreya.
Best debutant actor, Actor. Priyanshu Kshatriya. Priyanshu is here. You must have seen Jhund movie. हम सबको अमिताभ बच्चन याद थे झुंड मूवी के, हमें नागराज मंजुले याद है, बट हमें वो स्लम का बच्चा याद नहीं है। क्या बात है, रंग बदल दिया। A big round of applause for बाबू। म्यूजिक कम कीजिएगा। My God, he's outstanding. बाबू स्लम में रहता है, बहुत छोटे छोटे काम, जुआ खेलना, ये जो भी कुछ कर सकता था वो करता था, और अचानक उसकी वो फिल्मों में लॉन्च हुआ और उसने झुंड मूवी की और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के खिलाफ अपने एक्टिंग के स्किल को दिखाया, जबकि मैं तो कहूँगी हम मीडिया के बाबू हैं, कुछ भी नहीं थे और एक पर्दे पे आ गए हैं, और इनका ये स्ट्रगल रहा है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस बाबू। I would like to call upon Makarand Deshpande and Sandeep Saparkar on the stage, please. Both. I want to announce here, if Babu wants to study, I am ready to take his responsibilities and educate him. If he doesn't want to study, I can give him job and empower him. My only motive is that he should not go back to crime. That's it. Big round of applause. Sorry. Next. Amazing. Best child artist female, Hardika Sharma. And Please come on stage. If possible, I would like to call Nagira Babbarji on the stage, because this is the future generation of stage and cinema. And who else can give them awards? Julie Babbar, I want you to be on the stage. Please come. All these lives of Babbars. I want Hardika's mummy to be on the stage क्योंकि वो अवार्ड थोड़ा भारी है। हार्दिका ले लो अवार्ड, हार्दिका को दे दीजिएगा अवार्ड। Next award goes to Ajinkya Mishra, a child artist, male. Big round of applause, please. हार्दिका, एक बार आइए आप। Give her the mic. Stop the music, please. मेरा ये सवाल आप दोनों से है, ठीक? आपको अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करी। Thanks a lot. Thank you. The next award is my favorite. My favorite means nowadays when we get bored to see TV channels and so many things, I want some, like whenever I want some break and I want to just keep my brains at home, I see Bhadipa. They have a lot of good things coming up and very good initiative to entertain people and very clean entertainment, very clean segments. And I would like to call upon Bharatiya Digital Party. It's not a political party, but a digital media. Please come on the stage. Now, the next award. These are two professors. I made them sit till last. The reason being,
कॉलेज में हम लोग सर 12-12, 10-10 साल और स्कूल्स में पता नहीं कितनी पढ़ाई करते हैं, और आप लोग हमें 5-5 साल 4-4 साल एक ही कॉलेज में रखते हो। तो हमने सोचा था कि थोड़ा सा 2 घंटा यहाँ बिठा के रखें और हम स्टूडेंट्स का एक दर्द समझा दें कि कॉलेज में रहना और वेट करना एक बड़ी जर्नी है, और इस जर्नी से थोड़ा आप भी गुजरिएगा, क्योंकि एज अ प्रोफेसर हम आपको कॉलेज में तो नहीं बोल सकते कि सर एक दिन हमारा टाइम भी आएगा, जोक्स अपार्ट, बट दीज पीपल आर टीचर्स एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग। कहते हैं ना कि लोग कॉलेज से निकल के IPS IAS बनता है, वकील बनता है, पत्रकार बनता है, बहुत कुछ बनता है, बट टीचर टीचर ही रहता है, क्योंकि वो आपका निर्माण करता है। अ बिग सैल्यूट टू दिस प्रोफेसर्स, दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द education system of India. I would like to call upon Professor Suhas Pednekar, the Dean of Maharashtra Mumbai University, and he has done a lot of work for the university campus, Vice Chancellor of Mumbai University, and he has done a lot of work for the education system, for the living of the students, for the facilities of the students, and for the education of the students. I would like to call upon Rupal Mistry on the stage. प्रोफेसर अजय कुमार, इनके साथ अगर आप रहोगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, क्योंकि इनको मैंने हमेशा हंसते हुए ही देखा है और बहुत स्वीट पर्सन है। इन्होंने जो अपने यूनिवर्सिटी में काम किया है, दैट इज रियली वर्थ अप्रिशिएटिंग एंड वन मस्ट विजिट देयर। रुपल मिस्त्री, प्लीज कम ऑन द स्टेज, एंड मकरंद देशपांडे। There is only one last award. Please sit here, and that lady has contributed to Mumbai city enormously, and I'm sure you will love it, and you will love seeing her. Kishori Pednekar ji, the Mayor of Mumbai, please come on the stage. A big round of applause for Kishori Pednekar. And when it comes to Kashmir, I would like to call Jammu and Kashmir Peace Forum, if he please come on the stage. Satish ji. He is working to keep the peace in the valley. When we say Kashmir jal raha hai, he says that Kashmir is all right. Please be seated for some time, 2-3 minutes or. I would like to call upon all the newsmakers and Achievers team on the stage. Please, everyone, come on the stage, all the team. मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि आज 1 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। हमको लगा हम बहुत सुंदर दिखेंगे, आज तैयार हो जाएंगे, 5-10 दिन पहले ही काम खत्म कर लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। सुबह में हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हो गई तो मुझे लगा चलो मैं जिंदा हूँ, और बहुत स्ट्रेस 1 महीना था, काम, गर्मी, भागदौड़ करना, गेस्ट। हम लोगों के पास उतना है जितना प्राप्त है, और उतना पर्याप्त भी हमारे लिए। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, बट बहुत से ऐसे गेस्ट हैं जिनको हम होटल का स्टे, टिकट्स नहीं दे पाए, किसी के हम बहुत ज्यादा लाड भी नहीं कर पाए, किसी को हम कुछ ज्यादा
फैसिलिटीज नहीं दे पाए, क्योंकि हम बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं और ये अवार्ड इवेंट करने के लिए हमारा दिवाली, दशहरा, बर्थडे सब कुछ है ये। और इस अवार्ड के लिए अब हम अगले अवार्ड इवेंट के लिए कल से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम आप तक पहुंच के आपका अप्रिसिएशन कर सकें। और ये करने के लिए हमें बहुत कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं, बट उसके लिए हम तैयार हैं। बस मेरी यही मुझे थोड़ा इसी बात का बुरा लगा कि बहुत से लोगों को रहने के लिए अकोमोडेशन, टिकट्स हम लोग नहीं दे पाए, बट हमने बहुत सच्चे दिल से आप सबको अवार्ड्स दिए और यही हमारी मेहनत की एक अच्छी कमाई है जो हम आप तक पहुंचा सके। और अगर हमसे कुछ त्रुटियां हो गई हो, हम बहुत, मैंने कहा मेरी टीम बहुत यंग है, और हमसे अगर कुछ त्रुटियां हो गई हो तो हमें क्षमा करें। ये प्रोग्राम उन सब के बिना अधूरे हैं जो आज यहाँ पे हैं। ये प्रोग्राम उन सब के बिना अधूरे हैं जो यहाँ पे नहीं है, बट अवार्ड बनाने से लेके, गुडी बैग बनाने से लेके छोटी छोटी चीज़ों के लिए योगदान दिया है। मैं इन सब के लिए उन सबको शत प्रणाम करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को, क्योंकि कोई भी वेंचर सोल एफर्ट नहीं होता है, वो टीम एफर्ट होता है, और मेरी टीम ने बहुत मेहनत की है। मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार इन दो महान हस्तियों की हूँ, प्रभात रे जी, वैदिक जी, 3 लोग, नादिरा बब्बर जी। वैदिक जी मैं आपको एज समझती नहीं, एजेड, इसलिए मैंने आपका नाम ही नहीं लिया था, क्योंकि जिस तरह आप कूद के आए तो मुझे ही सोचना पड़ा। बट ये 2 लोग बहुत मुझे अच्छा लगा, और बहुत से लोग, इस इतिहास है इस अवार्ड के पीछे, बाला साहब ठाकरे से लेके पंडित बिरजू महाराज, लता मंगेशकर, आशा दी, बहुत सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट, बहुत सारे लोगों ने, जूही जी के हस्बैंड ने भी ये अवार्ड लिया हुआ है और बहुत हम्बल इंसान है। और धर्मगुरुओं को हमने बहुत सारे अवार्ड दिए हैं, बट हम लोग धर्मगुरु बहुत चयन करके ही अवार्ड देते हैं, इसलिए नहीं कि हम किसी संतों के खिलाफ है या कुछ है, बट संतों को अवार्ड देते वक्त, अगेन आई सेड, अवार्ड देना ये बहुत आसान चीज है, बट उसकी जिम्मेदारी लेके देना और उस जिम्मेदारी से, उस हक से देना भी बहुत बड़ी बात है। और पद्मश्री, पद्म विभूषण लेने के बाद भी आज अगर हम लोगों को इतना आशीर्वाद आपने दिया है तो हमने शायद कुछ पुण्य किया हुआ है। आपका सहकार्य, आपका आशीर्वाद हमें ऐसे ही बनाए रखिए। एंड थैंक्स एवरीवन फॉर कमिंग। दिस इज माय टीम। इफ वी मेड एनी मिस्टेक्स और फ्लॉज, जस्ट फॉरगिव अस, ब्लेस अस फॉर द बेटरमेंट। Thank you once again. Thank you for coming, and any flaws, please forgive us.